अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आपको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे और जो जो जिस मुश्किल परेशानी में अल्लाह ताला उसकी तमाम मुश्किलात परेशानी तकलीफ़ों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पैटी बर्गर। तो ये उसकी रेसिपी है। तो इसके लिए आपने हाफ़ के जी बोनलेस चिकन ले लेना है और उसके छोटे छोटे पीस करके उसको आपने चॉपर में डाल देना है। और फिर इसका आपने कीमा बनाना है, कीमा करना है इसको। 2 टेबलस्पून आपने ब्रेड क्रम्स के डाल देने हैं इसमें। हाफ़ टी स्पून आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। अगर लहसुन या अदरक का पाउडर है तो चाहे आप वो डाल दें, कोई मसला नहीं है। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर। फिर जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून चिली सॉस, हाफ़ टेबल स्पून इसमें आप सोया सॉस डाल दें। ये सब चीज़ें डालने से ये थोड़ा सा जूसी बनेगा, ड्राई ड्राई नहीं होगा, तो इसलिए इसको खाने में ज़रा मज़ा आएगा जितना जूसी ये होगा। फिर इसमें जाएगा मस्टर्ड पेस्ट, हाफ़ टी स्पून वो डाल दें। और फिर जाएगी इसमें मेयोनेज़। अब इन सब चीज़ों को डाल के आपने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करना है कि इसका कीमा बन जाए। इसका मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और ये बहुत अच्छा ब्लेंड भी हो गया और इसका एक बहुत अच्छा सा ये कीमा तैयार हो गया। तो अब इसको ना 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल भी डालना था, वो ग्राइंड करते वक्त डालना था तो मैं भूल गई हूँ, तो मुझे अब याद आया, तो इसमें अभी बाद में डाल रही हूँ, कोई मसला नहीं, आप बाद में भी डाल सकते हैं। तो इसको आप ऑयल डाल के ना तो अच्छे से मिक्स करके तो इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें। जब तक कीमा सेट होता है तो तब तक हम सॉस तैयार कर लेते हैं। तो सॉस के लिए आपको चाहिए 1 टेबलस्पून चिली सॉस, हाफ़ टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून मेयोनीज, मस्टर्ड सॉस और केचप। इसको डाल के पहले आप अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसको चख भी सकते हैं, अगर किसी चीज़ का टेस्ट कम या ज़्यादा है तो उसको आप सही कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का डाल दें, मेयोनीज मुझे इसमें कम लग रही थी इसलिए मैंने उसको और डाल दिया। आप इस तरह देख सकते हैं, जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है आप उसमें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये कीमा बिल्कुल सेट हो गया अच्छे से, तो अब इसके हम पैटी बनाते हैं। आपने बस हल्के से हाथों पे ऑयल लगाना है और
इसको अच्छे से करके इसके ऊपर रखना है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप हाथों से भी बना सकते हैं। और उसके बाद आपने इसको ज़ोर से प्रेस कर देना है। ये देखें, आपकी पैटी तैयार हो गई है बर्गर के हिसाब से। और बाद में आप इसको जब निकालेंगे तो इसको आप अच्छे से सेट भी कर सकते हैं। सारे बर्गर पैटी मैंने इस तरह रेडी कर ली हैं। तो अब इसको फिर आप 5 से 10 मिनट तक फ्रिज में रख दें ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। जब तक बर्गर पैटी सेट होते हैं थोड़े से, तो आपसे मैं थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। 5-10 मिनट ही लगेंगे। तो आज मैं आपको इस सहारा के बारे में थोड़ी सी बात करूँगी कि इस सहारा क्या है और इसका क्या मतलब है और ये हमें कब करना चाहिए। तो सहारे के बारे में एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब तुम किसी काम का इरादा करो तो 2 रकत नफ़ल पढ़ो और फिर इस्तिखारे की दुआ करो। इस्तिखारे का मतलब यही है कि ये अल्लाह से मशवरा करना है। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी के हर मामले में इस्तिखारा करना चाहिए। सिर्फ़ ये नहीं कि जब हमें किसी का रिश्ता करना है या किसी के शादी की बात करनी है तो हमें इस्तिखारा करना चाहिए। हम ज़िंदगी के हर मामलात में इस्तिखारा कर सकते हैं। कोई नया कारोबार शुरू करना है तो उसके लिए इस्तिखारा कर सकते हैं। कोई नया घर लेना है उसके लिए कर सकते हैं। सफ़र पे जाना है उसके लिए हम कर सकते हैं। तो इस्तिखारा करना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको इस चीज़ का हुक्म दिया कि जब भी आप कोई काम शुरू करो तो पहले आप अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लो, तो उसके बाद फिर आप इस्तिखारा करो, यानी कि अल्लाह ताला से मशवरा करो। तो अब इस्तिखारे का तरीक़ाकार क्या है? इस्तिखारा कई लोग तो किसी और से करवाते हैं कि भी वो ये समझते हैं कि जी शायद हम इतने नेक नहीं हैं या हम इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ते तो हमारा इस्तिखारा कबूल नहीं होगा, तो इसलिए हम किसी ऐसे के पास जाएँ जो तहज्जुद गुज़ार हो, इबादत गुज़ार हो, तो उससे इस्तिखारा करवाएँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो भी मसला है आपको ख़ुद इस्तिखारा करना है। यहाँ तक कि अगर आपने किसी बेटे का या बेटी का रिश्ता करना है तो ख़ुद उसको बोलें कि वो इस्तिखारा करे। आप भी कर सकते हैं, लेकिन जिसका काम है वो खुद करे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो इस्तिखारे का तरीक़ाकार क्या है? 2 नफ़ल आपने हाजत के पढ़ने हैं, यानी कि फ़र्ज़ नमाज के अलावा 2 रकत नफ़ल पढ़ते हैं और उसके बाद इस्तिखारे की दुआ करते हैं। तो इसमें दुआ में भी यही है कि अल्लाह ताला के साथ हम मशवरा करते हैं कि ये काम मैं शुरू करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो क्या ये काम मेरे हक़ में बेहतर है? तो अगर बेहतर है तो मेरे यानी कि मुझे मेरी हर रुकावट और मुश्किल को दूर कर दीजिए, और अगर नहीं बेहतर तो मुझे इस काम से दूर हटा लीजिए। तो ये जब इस्तिखारे की दुआ आप सबको आती होगी, इसका तर्जुमा भी, दुआ भी, तो ये जब आप पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या दुआ है और क्या इसका तर्जुमा है। अब दूसरी बात ये है कि इस्तिखारा जो है, कई लोग कहते हैं कि वो रात को इशा के बाद करना चाहिए और इस्तिखारा करते साथ ही हमें सो जाना चाहिए और फिर हमें ख्वाब आएँगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्तिखारा आप जब मर्ज़ी कर सकते हैं। आप ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं, आप फ़जर की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं, इशा की नमाज़ के बाद भी और मगरिब की नमाज़ के बाद भी। लेकिन आप असर की नमाज़ के बाद नहीं कर सकते, क्योंकि असर की नमाज़ के बाद कोई नवाफ़िल हम नहीं पढ़ सकते। तो ये नफली इबादत हो जाती है, इसलिए असर के बाद हम नहीं कर सकते। अब इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि सोना ज़रूरी है, ये कुछ भी नहीं है। आपने जो भी काम करना है उसका आप इस्तिखारा कर लें और बस आप अपने रोज़ के रूटीन के कामों में मसरूफ़ हो जाएँ, तो उसमें भी नहीं है। और ख्वाब का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो हाँ, कभी ख्वाब आ भी जाता है और कभी नहीं भी आता। और ये मतलब नहीं है कि ख्वाब में अगर हम सुर्ख़ चीज़ देखेंगे या ब्लैक देखेंगे तो अच्छा नहीं है, तो अगर ग्रीन देखेंगे, वाइट देखेंगे तो अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कोई ख्वाब नहीं आता। तो कभी ख्वाब में भी इशारा हमें मिल जाता है कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी है कि नहीं अच्छी है।
तो उसका हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे हक़ में बेहतर है कि नहीं बेहतर? तो उसका भी तरीक़ाकार ये है कि जब आप पूरे मुतमिन हो जाएँ, जैसे कि अगर आपने किसी अपने बच्चे का रिश्ता करना है, तो उसके लिए आपको जो है आप सारी जाँच-पड़ताल कर लें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फ़रमाया था कि जब तुम अपनी औलाद के रिश्ते करो तो 3 चीज़ें देखो, हसब-नसब देखो, माल देखो और दीन देखो, और सबसे ऊपर दीन को रखो। यानी कि ये देखो कि वो फ़ैमिली दीनदार है, लड़का या लड़की वो दीनदार है कि नहीं है, इस चीज़ को सबसे ऊपर रखना है, बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। तो उसके बाद जो है इस्तिखारा आप जाँच पड़ताल कर लें अच्छी तरह से कि ये फ़ैमिली कैसी है, लोग कैसे हैं, तो उसके बाद जो है आप इस्तिखारा स्टार्ट कर दें। इस्तिखारा करके आप अपना काम शुरू कर दें। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर आपका दिल उस चीज़ के लिए मुतमिन होगा, उस रिश्ते के लिए, तो आपका दिल दिल में खुद ब खुद ही अल्लाह ताला डाल देंगे कि ये बेहतर है। और अगर आपको दिल में ऐसे वहम हो या वसवसे हों या आपका दिल मुतमिन ना हो या कोई इस चीज़ में रुकावटें आएँ, तो समझ लीजिए कि ये आपके हक़ में बेहतर नहीं है। तो ये तरीका है। और इसका दूसरा भी ये है कि आपको थर्ड पर्सन जो है वो आके मशवरा भी दे देगा, जो आपका बहुत करीबी है। तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है कि आपको पता चल जाता है कि अब ये जो मशवरा दे रहा है वो हमारे हक़ में बेहतर है कि नहीं बेहतर है। तो जो भी इस्तिखारा आपने किसी भी चीज़ के बारे में करना है, तो बस आप इस्तिखारा करके काम शुरू कर दें। अगर तो उस काम में रुकावटें आएँगी और आपका दिल मुतमिन नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि बेहतर नहीं है। और अगर आपका दिल मुतमिन है और काम आपका हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बेहतर है, यानी कि ये अल्लाह की तरफ से ही बेहतर है और अल्लाह की ही तरफ से ये निशानियाँ मिलती हैं। ठीक है, अब इस्तिखारा किस चीज़ के लिए करना चाहिए? इस्तिखारा हम अपनी हर जायज़ ज़रूरत के लिए करना चाहिए। हमें इस्तिखारा इसलिए नहीं करना चाहिए कि अब मैं नमाज़ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मैं कुरान पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ, हज पे जाऊँ कि ना जाऊँ, तो इसका कोई इस्तिखारा नहीं है। हाँ, हज पे जाने के लिए आपका ये है कि कोई पैकेज आपको अगर मिल रहे हैं, तो आप वो उसके हिसाब से इस्तिखारा कर सकते हैं कि मैं कौन-सा पैकेज लूँ। लेकिन आप ये कभी भी नहीं कर सकते कि मैं हज पे जाऊँ या ना जाऊँ। और कोई अगर गुनाह का काम है, तो आप उसमें इस्तिखारा करें कि अब मैं ये गुनाह करूँ कि ना करूँ, या फिर ये सूद लूँ या ना लूँ। तो आपको पता है ये सब चीज़ें गुनाह के कामों में है, और सूद तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के खिलाफ़ ऐलान जंग है। तो सूद के बारे में तो फिर कभी डिस्कस करेंगे कि सूद लेने वाला, देने वाला, लिखने वाला, लिखवाने वाला, जो-जो इसमें शामिल होगा, वो सब पर अल्लाह ताला ने लानत भेजी है और वो सब जहन्नुमी हैं। तो इस चीज़ों के लिए इस्तिखारा नहीं है कि आप अपनी नाजायज़ ज़रूरतों के और ख्वाहिशों के लिए इस्तिखारा कर रहे हैं, या किसी के दिल में आपके लिए हसद है और आप इसलिए इस्तिखारा करें कि वो बर्बाद हो जाए। तो ऐसा इस्तिखारा ये इस्तिखारे का मकसद बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थी मेरे इस्तिखारे के बारे में बात। तो आप लोग भी इस्तिखारे को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लें, और कोई भी काम करने के लिए आप इस्तिखारा ज़रूर कीजिए। और वाक़ई इसका बहुत फ़ायदा होता है। और जिस चीज़ का हमें समझ नहीं आ रही होती, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला हमारे दिल में डाल देते हैं, और वो हमारे हक़ में बेहतरीन होता है। तो इस्तिखारे की दुआ आपको हर जगह पे मिल जाएगी। तो बस 2 नफ़ल पढ़ के उसके बाद आपने इस्तिखारे की दुआ पढ़ लेनी है। तो उसके बाद आपने बस अपना काम स्टार्ट कर देना है और सब कुछ अल्लाह पे छोड़ देना है। तो इंशाअल्लाह ताला सब अच्छा और बेहतरीन ही होता है। ये सब छोटी-छोटी बातें हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को बताई, फिर अपनी उम्मत को बताई। और सहाबा भी अपनी ज़िंदगी के हर मामलात में इस्तिखारा करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। तो इसलिए हमें भी इस चीज़ को अपनाना चाहिए, और इस्तिखारा कभी भी किसी से नहीं करवाना चाहिए। जैसे एक प्रोग्राम हो रहा होता है, तो वहीं पे इस्तिखारा करके बता दिया जाता है उसी टाइम पे नाम पूछ कर। तो ये सब चीज़ें हदीस से साबित नहीं हैं, और ना ही इसका कोई फ़ायदा होता है। तो जब तक हम खुद खुशू-वज़ू के साथ कोई हाजत होती है तो नफ़ल पढ़ते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, वो कोई दूसरा हमारे लिए दुआ नहीं कर सकता। क्योंकि हम मुश्किल में होते हैं और हम परेशानी में होते हैं, वो हम ही समझते हैं, दूसरा नहीं समझ सकता हमारी तकलीफ़ को। तो इसलिए जो भी ज़िंदगी के मामलात हैं वो आप खुद करें। कुछ भी ज़िक्र करना है, कुछ भी पढ़ाई करनी है, कोई भी इस्तिखारा करना है, आप खुद करें, किसी को कहने के बजाय, तो उसका ज़्यादा असर होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। 1 टेबलस्पून आपने कॉर्नफ्लोर ले लेना है और उसमें पानी डाल के ऐसे इसका बैटर बना लेना है, पतला सा। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ ये ब्रेड क्रम्स।
उसके बाद आपने पहले पैटी को कॉर्नफ्लोर में डिप करना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर अच्छे से क्रम्स लगाने हैं। ये अच्छे से सेट भी हो गया है। इसको फ्रिज में रखा था तो ये मटेरियल इसका बड़ा अच्छे से ये पैटी भी सेट हो गए हैं। काफ़ी ये मुझे पतला सा लग रहा था मटीरियल, तो लेकिन फ्रिज में रखने से ना ये सेट हो गया। अब इसी तरह इस पर क्रम्स लगा के अच्छी तरह से इसको ना आप हाथों के साथ सेट कर लें। सब पे इस तरह आप लगा के तो इसको फिर आप रख लें, फिर फ्राई करनी है। सब पे मैंने मैदा और वो क्रम्स लगा दिए हैं, कॉर्नफ्लोर या मैदा उसकी कोटिंग करके, तो मैंने इसके ऊपर क्रम्स लगा दिए हैं। इस तरह आप कॉर्नफ्लोर में डिप करके और सारा एक क्रम्स लगा दें। अब एक पैन ले लें तो आप इस पर ऑयल ब्रश के साथ ऑयल लगा दें पैन के ऊपर। तो फिर आप इस तरह फिर इसमें बर्गर पैटी डाल दें, तो ये उसको फिर फ्राई करने के लिए रख दें। तो इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप तेज़ फ्लेम पे करेंगे तो जो है ऊपर से तो ये रेड हो जाएगा, लेकिन अंदर से जो पैटी ना वो कच्ची रहेगी। इसलिए इसको ना मीडियम फ्लेम पे तो इसको अच्छी तरह से पकाएं, ताकि वो अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो फिर इस तरह इसको आप देखते रहें, इसकी साइड वगैरह चेंज करते रहें और इस तरह इसकी ये लुक आएगी। तो फिर इस तरह मैंने ये सारे पैटी जो है फ्राई कर लिए थे और तैयार कर लिए थे, और बर्गर बन जो हैं वो मैंने गरम कर लिए थे। तो अब इसको सैम्बल करते हैं। तो इसके लिए आप पहले बर्गर पे सॉस लगाएं, जो सॉस बनाई थी उसको लगाने के बाद आप अच्छी तरह से लगाएं। फिर उसके बाद आपने इस पर पैटी रखनी है और फिर इसके ऊपर सलाद के पत्ते रखने हैं, और फिर एक टमाटर रख दें गोल कटा हुआ, और फिर आपने इसके ऊपर चीज़ डालनी है। चीज़ को अगर आप मेल्ट करना चाहते हैं तो आप मेल्ट भी कर लें, अगर वैसे भी आप स्लाइस लगाना चाहते हैं वैसे भी लगा लें। तो ये वैसे ये मेल्ट की हुई चीज़ बहुत मज़े की लगती है। तो इसको चीज़ रख के ऊपर तो फिर थोड़ी सी ऊपर आप सॉस लगा दें, तो इस तरह ये आपका बर्गर तैयार हो जाएगा। और जो दूसरा बर्गर मैंने बनाया था वो फिर ऐसे ही इसको करके सॉस लगा के और बर्गर पैटी रख के और सारा कुछ करके, तो लेकिन जो चीज़ है ना वो मैंने ऐसे ही स्लाइस रखा था, एक वो वाला बना लिया था। तो अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह चीज़ मेल्ट वाला करना है या वैसे करना है, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो ये वाकई बहुत ही मज़े के बने थे और बहुत अंदर से सॉफ्ट भी बने थे और जूसी भी बहुत थे, वरना अक्सर बर्गर पैटी जो है वो ड्राई होता है और खाया भी नहीं जाता। और साथ मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बना लिए थे, और साथ जो है ये अच्छा सा हमारा प्लेटर बन गया है। साथ मैंने वो जो सॉस बनी थी वो भी रख दी, और साथ बारबेक्यू सॉस है वो मैंने इसमें ऐड नहीं की थी, क्योंकि कोई पसंद करता है कोई नहीं करता, तो इसलिए मैंने साथ रख ली थी। और साथ फ्रेंच फ्राइज़ थे और ये बर्गर थे। ये बहुत मज़े के और मज़ेदार से बने थे, और इसको खाने का भी बहुत मज़ा आया था। अंदर से भी काफ़ी जूसी भी थे और सॉफ्ट भी थे, और चिकन भी जो है इसका अच्छी तरह से वो गल गया था। तो बहुत ही अच्छे बहुत ही मज़े के बने थे। तो आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिए, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर।